दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ब्राइट लर्न में। तो हमने पिछली वीडियो में आपकी प्रस्तावना से जहां भी तो प्रस्तावना पढ़ ली थी और इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपका प्रस्तावना, और ये हमने आपकी खत्म कर ली थी। तो आगे ही इसी कड़ी में भारतीय संविधान के दर्शन में प्रस्तावना के बाद कौन सा टॉपिक आता है आपका, तो वो आता है आपका मौलिक अधिकार। यानी कि मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम सही यहां से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। कहां से? फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस प्रकार प्रस्तावना महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसी प्रकार आपका फंडामेंटल राइट महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मोस्टली अगर हम संविधान की बात करें तो आपका भारतीय संविधान का दर्शन, राष्ट्रपति, राज्य सरकार, यहां से ज्यादातर क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम किस पर बात करेंगे? फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार क्या हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर अभी देखा जाए तो अक्सर ऑनलाइन एग्जाम में आपका या ऑफलाइन में भी देख ले पेपर में, तो भाषा के क्वेश्चन अधिक देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो अगर मौलिक अधिकार की बात की जाए तो वे अधिकार जो मानव के भौतिक और नैतिक, किस लिए? मानव के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक अधिकारी क्या है? आपके मौलिक अधिकार हैं। मानव के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक अधिकारी आपके मौलिक अधिकार हैं। अब मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में निहित हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, कहां से लिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, तो इनसे एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि इन्हें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका एग्जाम में कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि इन्हें मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? सबसे पहले यह क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठा होगा कि इन्हें मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1215 ईस्वी की बात है। 1215 ईस्वी में एक इंग्लैंड के राजा थे किंग जॉन ने आपके सामंतों के दबाव में आकर नागरिकों के लिए एक अधिकार दिए, जो कि पहले लिखित अधिकार थे। कौन से पहले लिखित अधिकार? पहले लिखित अधिकार दिए किसने? किंग जॉन ने। ठीक है, दिए आपके किसके? सामंतों के प्रभाव में आकर, दबाव में आकर नागरिकों को जो अधिकार दिए, वो कैसे थे? लिखित थे, जिन्हें क्या कहा गया? तो मैग्ना कार्टा कहा गया। इसीलिए भारतीय संविधान के ये क्या है? मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों को दिए गए। इसीलिए मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। ये आपके भाग 3 के अनुच्छेद या आर्टिकल आपके 12 से 35 तक हैं। ठीक है, आपका ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है यहां से कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है, तो आपके भाग 3 में। कहां से किस अनुच्छेद तक है, तो 12 से आपका 35 तक है। दूसरी चीज आती है कि मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया है, तो इन्हें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसे?
मौलिक अधिकारों को लिया गया है, भाग 3 में है, 12 से 35 तक है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे? मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब दूसरी बात आती है कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को आप, एक आपका मौलिक अधिकार, एक है आपका केवल अधिकार। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं और किस प्रकार आपके एग्जाम में पूछे गए। अगर मैं बात करूं कि अधिकार कितने प्रकार के हैं, सबसे पहले हमने मौलिक अधिकारों पे बात की, तो अधिकार आपके कितने प्रकार के हैं तो जान लेते हैं। क्यों जान लेते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा यहां से क्वेश्चन बनते, कैसे बनते हैं हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आपके मौलिक अधिकार। कौन से? मौलिक अधिकार। उसके बाद आपके कौन से आते हैं? संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार, इनमें अंतर क्या है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीसरे हैं आपके कानूनी, कानूनी अधिकारों को ही क्या बोला जाता है? विधिक, या फिर इन्हें ही क्या बोला जाता है? सांविधिक। यह भी आपको ध्यान रखना है, सांविधिक अधिकार। और तीसरे आपके कौन से हैं? चौथे कौन से हैं आपके? तो वो हैं आपके मानव अधिकार। अब इनमें अंतर क्या है और यहां से कैसे आपके पीसीएस में यहां पे आपके इन तीनों से अधिक क्वेश्चन, किसी भी पीसीएस एग्जाम की बात करें तो यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि अगर मैं मौलिक अधिकार की बात करूं तो मौलिक अधिकार वे अधिकार जो आपके भाग 3 में वर्णित हैं। भाग 3 में वर्णित हैं, भाग 3 में जिन अधिकारों का वर्णन है वो आपके कौन है? मौलिक अधिकार हैं। अब आपको इतना ही याद रखना है कि मौलिक अधिकार कौन से अधिकार जो भाग 3 में वर्णित हैं वो आपके कैसे हैं? मौलिक अधिकार हैं। वहीं अगर संवैधानिक अधिकारों की बात करें तो ये आपके भाग 3 से बाहर, भाग 3 से बाहर हैं। ठीक है, यानी कि संविधान में तो हैं भारत के, लेकिन भाग 3 में नहीं हैं। तो भाग 3 में कौन कौन से नहीं हैं? तो एक है आपका आर्टिकल, अगर हम बात करें अनुच्छेद 300A, और है एक आपका आर्टिकल 301। 300A में क्या है आपका? जो आपको पता होगा कि संपत्ति का अधिकार है, उसे आपके संपत्ति अधिकार, पहले एक आपका मौलिक अधिकार था जिसे आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या संवैधानिक अधिकार बना दिया। यानी कि इसमें क्या आएगा आपका? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 301 में क्या है आपका? अंतरराज्यीय व्यापार का अधिकार। ये आपके कैसे हैं? ये आपके संवैधानिक अधिकार हैं, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बने हैं बड़े एग्जामों में, तो इसका मतलब अब यह है कि आपके छोटे एग्जामों में भी पूछे जाएंगे। मौलिक अधिकार जिनका वर्णन भाग 3 में है वो आपके कैसे हैं? मौलिक अधिकार हैं। जो संविधान में तो हैं लेकिन भाग 3 में नहीं है, वे कैसे हैं? आपके संवैधानिक अधिकार। और अगर मैं बात करूं कानूनी या विधिक या सांविधिक अधिकार, कानूनी, विधिक या सांविधिक, तीनों शब्द ही आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और यहां से क्वेश्चन जरूर बने हैं। तो कानूनी या विधिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका वर्णन संविधान में नहीं है। संविधान में वर्णन नहीं है, संविधान में वर्णन नहीं है, लेकिन ये किससे के द्वारा? ये संसद या विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं। संसद या विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं। संसद या विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं एग्जाम्पल, जैसे आपने सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार आपका 2005 एक्ट के तहत। एक आपका है मातृत्व, मातृत्व अवकाश का अधिकार।
ये आपको याद रखना है, ठीक है। मातृत्व अवकाश का अधिकार, सूचना का अधिकार, यानी वे अधिकार जिनका आपका ना तो मौलिक अधिकार है ना संवैधानिक अधिकार है, कैसे अधिकार हो जाएंगे आपके कानूनी अधिकार या सांविधिक अधिकार। संवैधानिक और सांविधिक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, संवैधानिक अलग चीज है और सांविधिक अलग चीज है, ठीक है। जिनका संविधान में वर्णन नहीं है लेकिन संसद या विधायिका के द्वारा बनाए जाते हैं सूचना का अधिकार। अब क्वेश्चन एक ये भी आता है कि सूचना का अधिकार आपका कानूनी अधिकार है या फिर आपका मौलिक अधिकार है। यह मुद्दा भी आया आपका कि कानूनी, ये आपका सूचना का अधिकार, यहां से आपको डाउट है और ये आपका क्लियर भी करना होगा, क्योंकि सूचना का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है या फिर आपका कानूनी अधिकार है। अभी मैंने आपको किस में लिखाया है, कानूनी अधिकार में लिखाया है। तो ये चीज जब आई तो ये आपका सूचना का अधिकार किससे संबंधित करता है, किससे रिलेटेड है, तो ये आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति से संबंधित है। और अभिव्यक्ति किस आपके अनुच्छेद में है, तो 19 में है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि ये आपका कैसा है, मौलिक अधिकार है, लेकिन ये कैसा है, कानूनी अधिकार है। अगर एग्जाम में, अगर आपके क्वेश्चन में, पेपर में अगर आपके दोनों ऑप्शन है कि सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है, तो आपको ध्यान रखना है कि सूचना का अधिकार अगर कानूनी दिया है तो आपको पहले कानूनी टिक करना है, अगर कानूनी दिया है तो, और कानूनी नहीं दिया है तो फिर आप मौलिक अधिकार को टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं मानव अधिकार। तो मानव अधिकार वे अधिकार जो प्रत्येक मानव को जीने के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए, जैसे कपड़ा, रोटी, मकान, ये 3 बेसों पर आपका आधारित होता है, ठीक है। तो ये थे आपके मौलिक अधिकारों के प्रकार। यहाँ से क्वेश्चन नहीं, आपको ये 3 आपको याद रखना है, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और कानूनी या विधिक या सांविधिक अधिकार, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे संविधान में कौन कौन से अधिकार हैं, कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे जो संविधान में आपको 2 क्वेश्चन, 2 प्रकार के आपके अधिकार बने। एक तो मूल संविधान में, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या, और इसमें आपके वर्तमान में। क्वेश्चन कैसे बना आपका एग्जाम में, तो क्वेश्चन बना के मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के थे, तो 7 प्रकार। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। वर्तमान में कितने हैं, तो 6 प्रकार के। अब 7 थे, 6 रह गए, एक का तो कुछ हुआ होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एक था आपका संपत्ति का अधिकार, जो अभी मैंने आपको बताया। अब कैसा अधिकार है, तो अब संवैधानिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, इसे 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया। ये आपको ध्यान रखना है। मूल संविधान में कितने अधिकार थे आपके, 7 प्रकार के। वर्तमान में कितने, 6 प्रकार के हैं। तो एक कौन सा, संपत्ति के अधिकार को 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया। अब इसे हटा दिया, या तो संविधान से बिल्कुल हटा दिया या फिर इसे कहीं अंत जोड़ दिया। तो इसे कहां पर, तो आपके कौन सा अनुच्छेद लिखाया था मैंने, अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया, तो संपत्ति का अधिकार। और कैसे पूछा जा चुका है, किस
अधिकार, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपके इन 6 में से 3 होंगे और एक ये डाल दिया जाएगा। तो कौन सा नहीं है? अभी संपत्ति का अधिकार नहीं है। अभी वर्तमान में कितने? 6 प्रकार के हैं। तो कौन कौन से हैं इस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले अधिकार है हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अगर हम बात करें तो किसमें है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। ये भी आपको याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर दूसरे की बात करें तो आपका कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये किसमें है आपका? ये अनुच्छेद 19 से 22 तक। कौन सा? समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। अगला कौन सा आता है आपका? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये किस अनुच्छेद में? तो ये आपका 23 से 24। किसमें है? 23 से 24। अगला कौन सा आता है आपका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किससे? 25 से 28 तक। किस अनुच्छेद से? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 तक। ठीक है। अगला कौन सा आता है आपका? सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। ये आपका किस अनुच्छेद में है? तो 29 से 30। ठीक है। अगला कौन सा आता है आपका? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किसमें है आपका? तो ये अनुच्छेद 32 में है। ठीक है। वर्तमान समय में आपके कितने प्रकार के आपके अधिकार है मौलिक अधिकार? तो 6। समानता का अधिकार आपको याद रखना है अनुच्छेद 14 से 18 तक। उसके बाद दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरे की अगर बात करें तो हम शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। चौथे की बात करें तो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। अगर हम पांचवें की बात करें तो सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार आपका 29 से 30। अगर हम 6वें की बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये आपको याद रखना है, इसी क्रम में याद रखना है, अनुच्छेदों को याद रखना है किस से किस तक, क्योंकि एक तो एग्जाम में आपका क्रम लगवा लेता है कभी कभार, और दूसरा क्या करता है कि स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 1922 तक। अभी आपके एसएससी की बात करें तो 9th फेज के एग्जाम में पूछा गया कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन है, तो आपके कौन से 25 से 28। ये क्वेश्चन एग्जिट ऐसा ही बिल्कुल सेम आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किन अनुच्छेदों में है, तो 25 से 28 तक है। ठीक है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार 29 से 30। आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32। मूल अधिकार में कितने प्रकार के अधिकार? मूल संविधान में 7 प्रकार के। कौन सा हटा दिया गया? आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अब किसमें? अनुच्छेद 300A में है। अब ये आपका कैसा है? संवैधानिक अधिकार है। ठीक है। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के आपके अधिकार कितने प्रकार के आपके? 4 मौलिक अधिकार, दूसरे आपके संवैधानिक अधिकार, तीसरे विधिक या कानूनी अधिकार, और चौथे आपके मानव अधिकार। 3 अधिकार आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, मौलिक अधिकार, दूसरे आपके संवैधानिक अधिकार और सांविधिक या विधिक अधिकार। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और आपके मौलिक अधिकार कहां से शुरू हो रहे हैं? 14 से 18 से। 14 से शुरू हो रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं? 32 तक। तो बाकी में पढ़ेंगे हम कि 12 और 13 में क्या है, उसके बाद 31 में क्या था, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 31 में ही था आपका संपत्ति का अधिकार। इसे हटा दिया गया है, और इसका वर्णन किस में मिलता है? तो आपका एक अनुच्छेद 19A के F में मिलता है। 1 के F में भी इसका वर्णन है। ठीक है। तो अब हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है समानता का अधिकार,
और यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम पता करेंगे जो आरक्षण आपका शैक्षिक आरक्षण, दूसरा आपका सरकारी नौकरियों में आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है, संविधान में यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं, किस अधिकार पर किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 12 और 13। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 12। सबसे पहले आर्टिकल 12 में क्या है, तो आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 12 में क्या है। तो इसमें आपकी राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य की परिभाषा किसमें, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 में क्या है, आपकी राज्य की परिभाषा दी हुई है। अब राज्य की परिभाषा दी है तो राज्य की परिभाषा क्या दी हुई है, तो इसमें यानी संविधान में राज्य की परिभाषा दी हुई है। आपके संघ आ जाता है, आपका संघ, संसद आपके, यानी कि अगर मैं सीधी सी बात करूं तो राज्य में वो सभी जो आपके सरकारी तंत्र से संबंधित, क्या है, आपके सरकारी तंत्र से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति एवं संस्था, सरकारी तंत्र से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति एवं संस्था क्या कहलाएगी, आपकी राज्य कहलाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। किसमें है राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 में। राज्य की परिभाषा है क्या, तो सरकारी तंत्र से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति तथा संस्था आपकी क्या कहलाएगी, आपकी राज्य कहलाएगी। अगला अनुच्छेद आता है आपका आर्टिकल 13। अब जैसे कि अगर मैं सरकारी तंत्र से बात करूं, कोई भी ऐसा पद जो सरकारी है, कोई भी ऐसी संस्था आपकी सरकारी है, आपकी किससे संबंधित है, राज्य से, यानी जुड़ा हुआ होना चाहिए, किससे, राज्य से। अगर मैं 13 की बात करूं तो आपके अनुच्छेद 13 में क्या आता है, तो सबसे पहले आपको अनुच्छेद 13 के बारे में पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं 13 की बात करूं तो इसका आपको दो पढ़ने होंगे, एक तो 13 और एक आपका 13 क्लॉज 2। क्यों पढ़ना होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका 13 में देख लेते हैं क्या है, तो इसमें है आपका संविधान से पूर्व, संविधान से पूर्व ऐसी शक्ति जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है, शून्य होगी। यानी कि ऐसी संविधान से पूर्व, यानी कि संविधान के निर्माण से पूर्व ऐसी शक्ति, यानी कोई भी ऐसी शक्ति या संस्था जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है, यानी कि मौलिक अधिकारों को कम करती है, छीनती है, तो वो कैसी होगी, आपकी शून्य होगी। ठीक है, कैसी होगी, शून्य होगी। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका 13 क्लॉज 2। तो इसमें क्या है, क्योंकि इसमें संविधान, इस आर्टिकल में क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों को न तो कम कर सकती है ना ही समाप्त। इस आर्टिकल में कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों को न कम कर सकती है और ना ही आपके समाप्त कर सकती है। किस, आपके आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में। अब इसमें यह कहा गया, तो फिर यहां से ही आपका मुद्दा उठा क्या मौलिक अधिकारों में आपका संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक केस आया, वो केस कौन सा था, आपका शंकरी प्रसाद केस।
कब आया आपका 1951। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां, क्या कहा कि हां संसद मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त कर सकती है। किसमें कहा गया, आपके शंकरी प्रसाद केस में कहा गया। ठीक है, कौन से सर्वप्रथम यह मुद्दा किस केस में उठा कि संसद मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त कर सकती है, तो शंकरी प्रसाद केस 1951 में उठा और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हां कर दी। अगला केस आया आपका सज्जन सिंह केस। सज्जन सिंह केस 1965, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हां। लेकिन अगला केस जैसे ही आया, लेकिन आपको यह याद नहीं रखना, यह केस आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम किस केस में कहा गया कि संसद आपके मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है या समाप्त कर सकती है, तो यह आपका शंकरी प्रसाद केस 1951। अगला केस आया गोकलनाथ। गोकलनाथ केस ये कब आया आपका 1967, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसमें कहा किस गोकलनाथ केस ने कहा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा गोकलनाथ केस में कि संसद मौलिक अधिकारों को न समाप्त कर सकती है ना ही कम कर सकती है, और अगर आपकी संसद ऐसा कोई कदम उठाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर सकती है। किस केस में कहा गया, गोकलनाथ केस में कहा गया। कब, 1967 में। ठीक है, तो ये मुद्दा बना रहे हैं। फिर उसके बाद आपका एक केस आपको सभी को पता होगा, बहुत फेमस केस है, केशवानंद भारती केस। कौन सा आपका, केशवानंद, केशवानंद भारती केस। ये कब आया आपका 1973। इसमें क्या कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां, लेकिन इसमें क्या कहा, हां, यानी कि हां का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद आपके मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, कम कर सकती है, लेकिन विशेष बहुमत पर। किसके आधार पर, विशेष बहुमत के आधार पर। विशेष बहुमत के आधार पर। अब बाद में बात करेंगे कि विशेष बहुमत क्या है, साधारण बहुमत क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में बड़ा टॉपिक है थोड़ा। ठीक है, विशेष बहुमत के आधार पर संसद मौलिक अधिकारों में समाप्त या कम कर सकती है, लेकिन विशेष बहुमत के आधार पर। दूसरा कहा गया कि मूल ढांचे में, मूल ढांचे को छोड़कर, मूल ढांचे को छोड़कर, यानी कि आपका सर्वप्रथम केस कौन सा आया, शंकरी प्रसाद केस, जिसमें क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां संसद आपके संशोधन कर सकती है, लेकिन आपके गोकलनाथ केस में क्या कहा, 1967 में नहीं कर सकती। केशवानंद भारती केस में कहा कि संशोधन या कम या समाप्त तो कर सकती है, लेकिन किस आधार पर, विशेष बहुमत के आधार पर। दूसरी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि मूल ढांचे से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। 13 में संविधान से पूर्व ऐसी कोई शक्ति या संस्था नहीं होगी जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित करे, उसकी शक्ति कैसी होगी, शून्य होगी। उसके बाद 13 में संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है ना ही समाप्त कर सकती है। ठीक है, फिर 13 में केस आया, उसके बाद आपके शंकरी प्रसाद केस, गोकलनाथ केस, उसके बाद केशवानंद भारती केस। कल पढ़ेंगे हम आपका समानता का अधिकार, जो आपके अनुच्छेद 14 से 18 है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद पढ़ेंगे आपके हम यानी कि आपकी शिक्षा का अधिकार, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कल का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आर्टिकल 12 आपका पूछा जा चुका है, 13 अभी नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है पूछा जा सके। तो ठीक है, आज के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो में नए आपके समानता के अधिकार के साथ। तब तक के लिए बाय।